तो इस सूरत के अंदर सवाल ये पैदा होता है कि अब वो सजदा करेगा तो कैसे करेगा, अब उसकी नमाज का क्या हुक्म है, अब आया उसकी नमाज बातिल हो जाएगी या वो कैसे सजदा करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो आइए इसका जवाब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व अहलिक अदवहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि इंसान नमाज़ पढ़ रहा होता है, नमाज़ पढ़ते हुए में कोई बच्चा आता है, उसकी सिजदे को उठा के लेके चला जाता है। या मिसाल के तौर पर ऐसा होता है कि इंसान मस्जिद नबवी में, मस्जिद हराम के अंदर या इमाम हुसैन के रोज़े के अंदर नमाज़ पढ़ रहा होता है, कोई शख्स उसकी सिजदे के ऊपर लात मारता है और ना जानते हुए उसकी सिजदे का बहुत दूर चली जाती है। तो इस सूरत के अंदर सवाल ये पैदा होता है कि अब वो सजदा करेगा तो कैसे करेगा, अब उसकी नमाज का क्या हुक्म है, अब आया उसकी नमाज बातिल हो जाएगी या वो कैसे सजदा करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो आइए इसका जवाब आपके सामने पेश करता हूँ। इसके जवाब में पहली सूरत ये है कि अगर उस नमाजी के लिए मुमकिन हो कोई ऐसी चीज़ दरियाफ्त करना जिसके ऊपर सजदा करना सही हो, अगरचे वो चीज़ लेने के लिए उसको 2 कदम आगे बढ़ना पड़े या 2 कदम पीछे हटना पड़े या थोड़ा दाएं जानिब होना पड़े या थोड़ा बाएं जानिब होना पड़े, तो वो हो सकता है किसी ऐसी चीज़ को हासिल कर ले जिसके ऊपर सजदा करना मुमकिन हो। मगर जब वो थोड़ा आगे हो रहा हो या थोड़ा पीछे हट रहा हो या मिसाल के तौर पर थोड़ा दाएं जानिब हो रहा हो, 2 कदम बढ़ा रहा हो या बाएं जानिब हो रहा हो, तो उसको चाहिए कुछ बातों का ख्याल रखे। एक बात ये कि वो किबले से मुनहरिफ ना हो, उसका रुख जो है वो किबले की जानिब से ना हटे। और दूसरी सूरत ये कि नमाज के रुकन में से जो एक रुकन मवालात है वो फौत ना हो जाए। मिसाल के तौर पे मैं नमाज पढ़ा रहा था, बच्चा आया, यहाँ से सिजदे का उठाई और यहाँ से चला गया। अब मेरे लिए मुमकिन है कि मैं दोबारा सिजदे का उठा सकता हूँ। मिसाल के तौर पर 2 कदम बढ़ूंगा, मैं सामने सिजदे का रखिए, मैं उसको उठा सकता हूँ। या राइट साइड के ऊपर सिजदा रखिए, 2 कदम इस साइड पर हूँगा तो मैं सिजदे का उठा सकता हूँ। या लेफ़्ट साइड पर सिजदे का रखी हुई है, अगर मैं लेफ़्ट साइड पर 2 कदम हूँगा तो उस सिजदे का उठा सकता हूँ। या 2 कदम पीछे हटूंगा तो मैं सिजदे का पीछे से उठा सकता हूँ। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। अक्सर औकात ऐसा होता है कि इंसान नमाज पढ़ रहा होता है, अब नमाज मुस्तहब होगी या वाजिब होगी। अब मुस्तहब नमाज के अंदर इंसान चल भी सकता है और इख्तियारी तौर पे चल सकता है, कोई हर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पर रोड पे चल रहा है और नाफिला ज़ोहर पढ़ रहा है, पढ़ सकता है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वाजिब नमाज के अंदर ज़रूरी है कि उसका चेहरा मुनहरिफ ना हो किबले से। मिसाल के तौर पर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, ऐसे खड़ा हूँ, सामने किबले की जानिब मेरा रुख है, किबला सामने है, सिजदे का सामने रखी हुई थी, यहाँ से बच्चा आया, सिजदे का उठा के चला गया। अब अगर मैं सामने से सिजदे का उठाना चाहता हूँ, दूसरी 2 कदम मैं ऐसे ही बढ़ूँगा कि मेरा चेहरा जो है वो किबले से मुनहरिफ ना हो, मेरा रुख जो है वो किबले से मुनहरिफ ना हो, तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ूँगा, तो मैं ऐसे ही पीछे हटूँगा अगर पीछे से मुझे सिजदे का उठानी होगी। अगर मुझे राइट साइड से सिजदे का उठानी होगी तो मैं इस तरीके से बढ़ूँगा, ना कि अपना रुख मोड़ कर फिर ऐसे जाऊँगा, ना कि मैं अपना रुख मोड़ कर इस साइड पे ऐसे जाऊँगा, नहीं, बल्कि अपने रुख को मैं किबले की जानिब रखूँगा। उसके बाद 2 कदम मैं आगे पीछे या दाएं बाएं हो सकता हूँ। ये हुक्म वाजिब नमाज के साथ खास है। मुस्तहब नमाज के अंदर तो इंसान चल फिर भी सकता है इख्तियारी हालत पर, किबले से भी मुँह मोड़ सकता है, लेकिन वाजिब नमाज के अंदर ज़रूरी है कि इंसान किबले से मुनहरिफ ना हो। अब दूसरी बात का जो ख्याल रखना वो ये कि मुवालात फौत ना हो जाए। मिसाल के तौर पर बच्चा जो सिजदे का उठाकर गया है वो 2 कदम दूर खड़ा हुआ है, अब मैं 2 कदम उसकी जानिब बढ़ता हूँ, वो 2 कदम और दूर हो जाता है, फिर मैं उसकी जानिब बढ़ूंगा तो वो 4 कदम और दूर हो जाता है। तो इस तरीके से वो मवालात जो है फौत हो जाएगा। एक तरीके से ये सिलसिला तुलानी होता जा रहा है। मवालात का मतलब ये कि हर रुकन पे दर पे होना चाहिए। तो इस सूरत के अंदर मवालात फौत हो जाएगा और जब मवालात फौत हो जाएगा तो फिर इंसान की नमाज बातिल हो जाएगी। ये सब कुछ जो मैंने आपके सामने बयान किया ये इस सूरत के अंदर जब कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसके ऊपर सजदा करना मुमकिन ना हो। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर इंसान ऐसी जगह के ऊपर नमाज पढ़ रहा है कि वो अगर 1 कदम आगे बढ़ जाएगा तो उसको ज़मीन मिल जाएगी, उसको फर्श मिल जाएगा, मार्बल है, ईंट है, ब्लॉक है, ज़मीन है, तो उसको ऊपर सजदा कर ले, उसका नमाज हो जाएगी। या मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ रहा है, अगर हल्का सा कारपेट हटाएगा तो नीचे ज़मीन है, ज़मीन को सजदा कर सकता है। भाई तुरबत इमाम हुसैन नहीं, सजदे का नहीं है तो क्या हुआ, अगर 2 कदम आगे बढ़ता है तो जमीन उसको मिल रही है तो जमीन के ऊपर सजदा कर ले, मिट्टी के ऊपर सजदा कर ले, ब्लॉक के ऊपर, ईंट के ऊपर सजदा कर ले, कर सकता है। या अगर जमीन भी उसको नहीं मिल रही है, कम से कम कोई ऐसी चीज मौजूद हो जो कि मिसाल के तौर पर जमीन से उगती हो और खाई और पहनी ना जाती हो। मिसाल के तौर पर कोई नबातात ऐसी मौजूद है, कोई पत्ता मौजूद है दरख्त का, कोई लकड़ी मौजूद है, तो उसके ऊपर वो सजदा कर सकता है। अब चाहे वो पत्ता कोई सा भी हो, चाहे वो लकड़ी कैसी भी हो, बस खाई और पहनी ना जाती हो। या मिसाल के तौर पर उसके पास पेपर मौजूद है, वर्का मौजूद है, सफ़ा मौजूद है, तो उसको ऊपर सजदा कर ले, उसको ऊपर सजदा हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है ये पेपर जो है लकड़ी से बनाया गया है या
दरख्तों के गूदे से बनाया गया है या भूसे से बनाया गया है, तो इस सूरत के अंदर क्या उसके ऊपर सजदा हो जाएगा। नमाज पढ़ रहा है, नीचे मुफातिहुल जिनान रखी हुई है, तो वो मुफातिहुल जिनान को खोलकर किसी भी पेज के ऊपर क्या है सजदा कर ले, कोई हर्ज नहीं है, उसका नमाज हो जाएगी, उसका सजदा हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब वो पेपर के ऊपर सजदा करे तो उसको चाहिए कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि उसके ऊपर कोई प्लास्टिक की कोटिंग तो नहीं है। मिसाल के तौर पर जब आपने देखा होगा कि बच्चों की जो बुक्स होती है उसके ऊपर हर पेज के ऊपर प्लास्टिक कोड होता है ताकि वो पानी के जरिए से खराब ना हो। बास पेपर ऐसा होता है जिसके ऊपर प्लास्टिक की एक झिल्ली होती है। तो जब तक ये तमाम चीजें मुमकिन हो, इंसान को चाहिए कि फौरन नमाज ना तोड़े। नमाज तोड़ना बातिल है, हराम है। इन तमाम चीजों की तरफ फिक्र करे। मेरे करीब कोई ऐसी चीज तो मौजूद है जिसके ऊपर मैं सजदा कर सकता हूँ। मुमकिन है उसकी जेब के अंदर, पॉकेट के अंदर पेपर हो, कोई कार्ड हो या कोई वर्का हो। मिसाल के तौर पर जेब के अंदर, पॉकेट के अंदर नोट मौजूद है, करेंसी मौजूद है, तो उसके ऊपर सजदा कर ले, हो जाएगा सजदा। लकड़ी मौजूद है, जमीन है, सीमेंट की है, मार्बल है, टाइल की एक साइड जो है वो मिट्टी की होती है, उसके ऊपर सजदा कर ले। ब्लॉक है, जमीन है, कोई पत्ता है दरख्त का, उसको तोड़ के उसके ऊपर सजदा कर ले। फौरन नमाज को तोड़ देना ये बातिल है, हराम है, जायज़ नहीं है। अगर सजदे का चली गई तो फजीलत की चीज़ गई है, लेकिन उसके बाद और जो चीज़ें मौजूद है उसके ऊपर सजदा करना सही है। तुरबत इमाम हुसैन के ऊपर सजदा करना मुस्तहब है, सवाब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुरबत नहीं है तो इंसान फिर किसी चीज़ के ऊपर सजदा नहीं कर सकता है। इंसान हर उस चीज़ के ऊपर सजदा कर सकता है जो कि ज़मीन से उगती हो और खाई और पहनी ना जाती हो। लेकिन एक सवाल हमेशा से किया जाता है कि मौलाना हम हाथों के ऊपर सजदा कर लें, उंगलियों के ऊपर सजदा कर लें। ऐसी कोई रिवायत वारिद नहीं हुई कि इंसान हाथ के ऊपर सजदा करे या उंगली के ऊपर सजदा करे। ये तो उस सूरत के अंदर है कि इंसान फिर उस सूरत के अंदर किसी भी चीज़ के ऊपर सजदा कर सकता है। जिस चीज़ के ऊपर सजदा नहीं किया जा सकता उस चीज़ के ऊपर भी सजदा कर सकता है। फिर तो इंसान हाथ के ऊपर कर ले चाहे उंगली के ऊपर कर ले। लेकिन ख़ास रिवायत वारिद हो कि इंसान हाथ के ऊपर ही करे या उंगली के ऊपर ही करे तो उसका सजदा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इस सूरत के अंदर है जब इंसान हर चीज़ के ऊपर सजदा कर सकता है। मिसाल के तौर पर इंसान नमाज पढ़ रहा है, उसके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद ही नहीं है जिसके ऊपर सजदा करना सही हो, फिर तो हुक्म ये है कि इंसान किसी भी चीज़ के ऊपर सजदा कर ले, चाहे वो हथेली के ऊपर करे, चाहे वो हाथ के ऊपर करे, चाहे वो कारपेट के ऊपर करे, चाहे वो लोहे के ऊपर करे, किसी भी चीज़ पे क्या है फिर वो सजदा कर ले। तो उस वक्त तो हर चीज़ के ऊपर सजदा करना सही है। अंगूठी के ऊपर सजदा कर ले, अंगूठी के ऊपर सजदा करना सही है, पत्थरों में से है, चाहे वो अकीक का हो, चाहे वो दुर्र नजफ हो, किसी के ऊपर भी सजदा कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़रूरी है कि वो 1 इंच से बड़ा हो, उनमुले से बड़ा हो? नहीं, ज़रूरी नहीं है। फजीलत ये है कि इंसान के इतने हिस्से जितना हो, लेकिन अगर इससे छोटा है उसके ऊपर भी सजदा हो जाएगा, कोई हर्ज नहीं। मिसाल के तौर पर उसकी जेब के अंदर तस्बीह है, मिट्टी की तस्बीह है, तस्बीह के दाने के ऊपर सजदा कर सकता है तो कर ले, कोई हर्ज नहीं है। लकड़ी के दाने के ऊपर सजदा कर सकता है तो कर ले, कोई हर्ज नहीं, सजदा हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ की जानिब तवज्जो रखनी चाहिए कि जब वो ऐसी चीज़ के ऊपर सजदा कर रहा है, तस्बीह वगैरह के दानों पर या मिट्टी के दानों पर, तो कर सकता है। लेकिन वो दाने वगैरह प्लास्टिक और नायलॉन और प्लास्टिक वगैरह जो है ज़मीन से नहीं उगती, ये ज़मीन से नहीं निकलती है, तो लगा चीज़ के ऊपर सजदा करना सही नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी सूरत है कि कोई भी चीज़ मौजूद है, इंसान के पास ना ज़मीन है, ना पत्थर है, ना पत्ता है, ना कोई लकड़ी है, कुछ भी नहीं मौजूद। सबसे आखिरी सूरत ये है कि कुछ भी मौजूद नहीं है जिसके ऊपर सजदा करना सही हो। तो इस सूरत के अंदर देखना होगा कि आया वक्त कम रह गया कज़ा होने में। मिसाल के तौर पर सूरज तुलू होने वाला है, सजदे का नहीं मिल रही है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर सजदा करे इंसान, तो इस सूरत के अंदर इंसान फिर किसी भी चीज़ के ऊपर सजदा कर ले, उसकी नमाज सही हो जाएगी। लेकिन नमाज को तोड़े नहीं, नमाज को छोड़े नहीं। कपड़े के ऊपर कर ले, सजदे के ऊपर कर ले, कर सकता है, सजदा हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए कि वक्त अगर ज़्यादा हो, नमाज कज़ा होने के अंदर बहुत ज़्यादा वक्त है, मिसाल के तौर पर अभी अजान हुई है, 2 घंटे मौजूद है नमाज कज़ा होने के अंदर, तो यहाँ पर मराज उज़्ज़ाम के दरमियान में इख्तिलाफ है। मिसाल के तौर पर आयतुल्लाह ख़ोई कहते हैं कि अगर वक्त बहुत ज़्यादा है तो इंसान को चाहिए कि नमाज को तोड़ दे, कोई ऐसी चीज़ तलाश करे कि जिसके ऊपर सजदा करना सही हो। लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक अगर वक्त भी हो तो इंसान को इख्तियार है कि वो ऐसी चीज़ के ऊपर सजदा कर ले जिसके ऊपर सजदा करना सही नहीं है, हालत इख्तियार के अंदर उसकी नमाज सही हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंसान ऐसी चीज़ के ऊपर सजदा कर ले जिसके ऊपर सजदा करना सही नहीं है हालत इख्तियार के अंदर, तो आया उसको बाद में कज़ा करनी होगी? नहीं, बाद में कज़ा की भी ज़रूरत नहीं है आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक। चाहे अभी कज़ा के अंदर वक्त ही क्यों ना हो, फिर भी क्या उसकी नमाज सही हो जाएगी और दोबारा उसकी इआदा की भी ज़रूरत नहीं है। हम परवरदिगार की बारगाह में दस बदर मालिक हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। که ندارم کسی رو به غیرت آرزو